हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग अपना मेंसुरेशन में 2D में जो है आज अपना एक नया टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है बहुभुज यानी कि पॉलीगन। तो सबसे पहले लिखिए दोस्तों, इसमें जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है बहुभुज यानी कि पॉलीगन। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा पॉलीगन है वो बनता है कैसे। देखिए पॉलीगन सबसे पहले होता क्या है, देखिए जो एन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है वो हमारा पॉलीगन कहलाती हैं। जैसे कि देखते हैं हम लोग, जैसे कि सबसे पहले पॉइंट बनाइए कि लेट हमने माना लेट एन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं। ठीक है, एन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुभुज हमारा जो होता है, देखिए बहुभुज दो प्रकार के होते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए हमारा जो होता है, जो हमारा बहुभुज होता है यानी कि पॉलीगन, बहुभुज दो प्रकार के होते हैं। देखिए अब देखिए कि जो हमारा बहुभुज है वो हमारा दो टाइप का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइप क्या है हमारा, दो टाइप का होता है। तो देखिए दो टाइप हम लोग बना लेते। तो पहला टाइप जो हमारा होता है वो होता है सम बहुभुज। फर्स्ट टाइप जो होता है वो हमारा होता है सम बहुभुज, और दूसरा टाइप जो होता है हमारा वो होता है विषम बहुभुज। विषम बहुभुज। तो देखिए जो सम बहुभुज है इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन। और जो हमारा विषम बहुभुज होता है इसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर बहुभुज। रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, क्या बोलते हैं, देखिए सबसे पहले क्या होता है, एन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग, बहुभुज बोलते हैं। ठीक है, बहुभुज हमारा किसी भी तरीके का बन सकता है, मतलब कि कुछ ऐसे 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 ये मान लीजिए, या फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से मान लीजिए। ठीक है, तो बहुभुज जो हमारा होता है वो एन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। ठीक है, अब बहुभुज जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है सम बहुभुज यानी कि रेगुलर पॉलीगन, एंड सेकंड ऑफ ऑल क्या होता है विषम बहुभुज यानी कि इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, इरेगुलर पॉलीगन, ठीक, और रेगुलर पॉलीगन। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब बात आती है कि अब देखिए इससे रिलेटेड दो पॉइंट हम लोग ये बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि जो हमारा क्या कहते हैं पॉलीगन है, पॉलीगन का जो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल है, देखिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये कुछ बहुभुज है। अब इसका जैसे कि ये कुछ ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ई पॉइंट और ये एफ पॉइंट है। तो ये जो हमारा इंटरनल एंगल हुआ, कुछ जो हमारा ये जो इंटरनल एंगल है यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, इसका जो हमारा है ना सम यानी कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ये क्या होता है। तो देखिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। क्या होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, क्या होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड ऑफ ऑल देखिए, सेकंड ऑफ ऑल क्या है हमारा फॉर्मूला, सेकंड ऑफ ऑल हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल का जो सम है हमारा
सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो देखिए, अब देखिए अगर ये बहुभुज है तो जो हमारे बाहर के एंगल हैं ये और ये, इनका जो सम होता है हमारा वो कितना होता है? तो देखिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो होता है 360 डिग्री। क्या होता है दोस्तों? 360 डिग्री होता है। ये दोनों पॉइंट को है फॉर्मूला जो है नोट करिए। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला जो है नोट करिए। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों का जो पॉलीगन आता है वो हमारा पॉलीगन होता कौन सा है? अब देखिए सबसे पहले हम लोग समबाहुभुज को पढ़ते हैं। ठीक है, समबाहुभुज यानी कि रेगुलर पॉलीगन। अब देखिए रेगुलर पॉलीगन की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन। अब देखिए अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है, मान लीजिए कुछ इस तरह से, इस तरह से हमारा जो है रेगुलर पॉलीगन है। ये कुछ ए साइड, ये बी साइड, ये सी साइड, ये डी साइड, ये ई साइड और ये एफ साइड। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अगर हमारा रेगुलर पॉलीगन है तो सबसे पहली बात ये देखिए कि रेगुलर पॉलीगन में कुछ पॉइंट है हम लोगों को समझने लायक, उसको हम लोग देखते हैं क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा रेगुलर पॉलीगन है इसकी ऑल साइड इक्वल होती है, यानी कि इसकी जैसे कि इस साइड को ए लेट कर लिया, ए लेट कर लिया, ए लेट कर लिया, ए है ये, इसकी जो सारी साइड है वो हमारी इक्वल होती है, यानी कि ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि जो इसकी ऑल साइड है वो क्या होगी? हमारी इक्वल होगी। और देखिए इसके जो ऑल एंगल हैं, सभी कोण, इसके सभी कोण जो है बराबर होंगे, चाहे वो इंटीरियर एंगल हो और चाहे वो एक्सटीरियर एंगल हो, दोनों ही एंगल जो है इसके हमारे इक्वल होंगे। तो सेकंड पॉइंट लिखिए, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, चाहे वो इंटीरियर हो या फिर एक्सटीरियर हो, यानी कि इसके जो सभी कोण हैं वो आपस में बराबर होंगे, चाहे वो इंटीरियर एंगल हो चाहे वो एक्सटीरियर एंगल हो। ये बात समझ में आई? आगे देखते हैं। और ये जो हमारा रेगुलर पॉलीगन है ये क्या होता है? साइक्लिक होता है, साइक्लिक होता है। ठीक, साइक्लिक इन द सेंस ये होता है कि ये कुछ सर्कल के जो है अंदर होता है, कि जो है सर्कल जो है इसके सभी पॉइंट को टच करते हुए गुजरता है, सभी पॉइंट को। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, इस तरह से कुछ। अब बात आती है कि अगर इस पॉलीगन का हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं, तो देखिए इतनी बात समझ में आई। पेरीमीटर की रुक के बात करते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए तीन चीजें हमने रेगुलर पॉलीगन में सीखी हैं, यानी कि समबाहुभुज में। सबसे पहली चीज ये है कि इसके सभी साइड्स जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके जो सभी एंगल होते हैं, चाहे वो इंटीरियर एंगल हो चाहे वो एक्सटीरियर एंगल हो, वो दोनों क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं।
क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि ये जो हमारा पॉलीगन है ये हमारा क्या होता है, एक साइक्लिक होता है। ठीक है, क्या होता है, साइक्लिक होता है। अब सबसे पहले इसमें आते हैं कि अगर हम इस पॉलीगन का परिमाप निकालते हैं, यानी कि पेरीमीटर, यानी कि परिमाप यानी कि पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा। अब देखिए हमें तो नहीं पता है ना कि बहुभुज जो हमारा बनेगा वो उस बहुभुज में कितनी साइड होगी। अब जैसे कि यहां पे अगर हम देखें तो जो हमारा बहुभुज है उसकी 6 साइडें हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस हिसाब से अगर हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 6 से हो जाता है। क्या हो जाता है, 6 से हो जाता है। लेकिन जब हमें इस बात का पता ही नहीं है कि हमारा जो बहुभुज है उसकी साइड्स कितनी है, उस केस में जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा। तो देखिए उस केस में जो पेरीमीटर होगा हमारा होगा एन ए, एन नंबर ऑफ साइड्स और ए जो है साइड की लेंथ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो है परिमाप हो जाएगा बहुभुज का। इसको नोट करिए। इतनी बात को नोट करिए, आगे बताते हैं इसमें। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए दोस्तों, अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारा समबहुभुज है, रेगुलर पॉलीगन है, वो हमारी n भुजाओं का बहुभुज है। कितनी भुजाओं का है, n भुजाओं का। तो हमने लेट किया, लेट यदि n भुजाओं का, यदि n भुजाओं का बहुभुज है, तो अब देखिए अगर हमारा बहुभुज है उसकी n भुजाएं हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए अगर रेगुलर पॉलीगन है तो हमने बताया था वो साइक्लिक होगा। तो देखिए ठीक, बहुभुज कुछ इस प्रकार से होगा हमारा। ठीक, ये कोई पॉइंट है, ये हमारा कोई पॉइंट है जिसको हमने ओ लेट कर लिया है। क्या लेट कर लिया, ओ लेट कर लिया। इस पॉइंट को हमने ए लेट कर लिया, इस पॉइंट को हमने बी लेट कर लिया। ठीक है, और हम जानते ये हैं कि जो हमारा बहुभुज है उसकी हर साइड, ऑल साइड आर ए ए आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर इनकी साइड इक्वल है तो देखिए अगर कोई बहुभुज है तो उसका जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल मतलब कि ये एंगल, ये पूरा कितने डिग्री का, 360 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। ठीक है, पूरा एंगल 360 डिग्री का होगा। अगर ये पूरा एंगल 360 डिग्री का होगा तो अगर हम इस एक एंगल की बात करते हैं, अगर इस एक एंगल की बात करते हैं, ये एंगल जो हो जाएगा वो ये नहीं हो जाएगा 360 डिग्री बाई एन, हो जाएगा कि नहीं ये बताइए केवल। ठीक है, अगर इस एंगल को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, अगर यहां से हम कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से, देखिए कुछ इस तरह से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, ये थोड़ा हल्का दिखने का, लेट्स सी बनाते हैं। ठीक, अगर हमने कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो हमारा जो ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये 360 बटे n बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री बाई n और 180 डिग्री बाई n, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इसकी जो हमारी साइड्स हैं ये और ये आपस में इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, ये भी होंगी। ठीक,
सॉरी गड़बड़ हो गया, ये ए नहीं होंगी। ठीक ठीक ठीक, बाकी सब ठीक है। ठीक है, ये होगा कि नहीं होगा आप बताइए, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये दोनों साइड आपस में इक्वल, यानी OA और OB आपस में इक्वल होगा। अगर ये ए साइड का बहुभुज है और साइक्लिक है तो ये जो एंगल होगा पूरा 360 डिग्री होगा। और इसमें से हम जो है ये एंगल जो दिया हुआ, ये एंगल AOB ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री बटे n, हो जाएगा कि नहीं? अब जब इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आधा एंगल 180 बटे n और ये आधा एंगल क्या हो जाएगा 180 बटे n, हो जाएगा कि नहीं? इतनी बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ये है कि हमने क्या किया है कि देखिए O A और इस पॉइंट को हमने D लेट कर लिया, जिस पॉइंट को हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस पॉइंट को हमने D लेट कर लिया। तो अब हम क्या करें, इससे ये जो है OAD को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से देखिए यहां पे दिखा रहे हैं OAD, ये एंगल जो है वो है 180 डिग्री बाई n, 180 डिग्री बाई n। ठीक है, और ये जो साइड है वो हमारी हो जाएगी a/2, क्योंकि अगर ये a थी तो आधी ये a/2 हो जाएगी और ये a/2 हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं? ठीक है, अब देखते हैं। अब देखिए अगर हम इसमें cot थीटा लगा लें, क्या लगा लें? cot थीटा। ठीक है, और इस साइड को हमने x लेट कर लिया है h। अब अगर हम cot थीटा लगा रहे हैं इसमें अगर अब हम cot थीटा लगाए, cot थीटा cot 180 डिग्री बाई n, ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं। अगर हम इसको जो है cot थीटा यानी कि cot 180 डिग्री बाई n लेते हैं तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी कि आधार बटे लंब, यानी कि h अपॉन a/2। h अपॉन a/2 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है दोस्तों, अब यहां से अगर हम h की वैल्यू निकाल लें, h की वैल्यू, तो जो है h की वैल्यू आ जाएगी a/2 इंटू cot 180 डिग्री बाई n। ये बात समझ में आई कि नहीं? कि h इज इक्वल टू a/2 डॉट cot 180 डिग्री बाई 2, ये आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, ये h की वैल्यू हमारी फाइंड आउट आ गई। ठीक है, फाइंड हो गई ये वैल्यू। ठीक, अब अगर इस केस में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें, क्या निकालें? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारा? देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए 1/2 हमारा जो बेस है, बेस वो क्या है? a/2, और जो हमारी हाइट है वो आई है a/2 इंटू cot 180 डिग्री बाई n। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको जो है आधा इधर देखते हैं। अब जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो क्या आ गया? 1/2 a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर बाई 4 इंटू cot 180 डिग्री बाई n। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, ये इस ट्रायंगल का जो है हमारा एरिया आ गया। इतना नोट करिए, आगे बताते हैं इसमें। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपका आ गया है तो आप देखिए अब इसमें हम लोग को इस पॉलीगन का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ होल पॉलीगन, जो हमारा पॉलीगन का है उसका पूरा एरिया। तो देखिए इस पॉलीगन में साइड कितनी थी? n, और एक ट्रायंगल का जो एरिया आया है हमारा
उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दे तो n साइड का जो पॉलीगन है उसका एरिया आ जाएगा। अब देखिए जो हमारा ट्रायंगल था वो क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD। ये अगर हम इसको इसमें पुटअप कर दे तो हमारा आ जाएगा, मतलब पॉलीगन का पूरा होल एरिया आ जाएगा। पॉलीगन का होल एरिया हमारा जो है यहां से फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब देखिए होल एरिया जो है पॉलीगन का हम लोग निकालते हैं। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ ये हो गया है कि जब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो बेस हमारा जो है वो a है। बेस हमारा जो क्या है वो है a के बराबर a। ठीक, तो यहां पे हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2। ठीक है, बस इतनी सी दिक्कत है क्योंकि एरिया जो होता है वो बेस इंटू हाइट होता है ना, तो बेस a है और हाइट जो हमने निकाली a बाई 2 cot 180 डिग्री बाई 2 ये दी है। अब देखिए यहां पुट अप करते हैं हम लोग। तो अब देखिए यानी कि n इंटू 1/2 इंटू a स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉट 180 डिग्री बाई n। ठीक, 180 डिग्री। अब ये आ गया। अब पूरी चीजों को जो है हम लोग मल्टीप्लाई के सेंस में लिख देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n a स्क्वायर बाई 4 इंटू कॉट 180 डिग्री बाई n। तो ये जो n बहुभुज का जो एरिया हो गया, एरिया ऑफ होल पॉलीगन, एरिया ऑफ होल पॉलीगन, ये जो है हमारा एरिया ऑफ होल पॉलीगन फाइंड आउट हो गया। पूरे पॉलीगन का जो है एरिया है वो हमारा फाइंड आउट हो गया। ठीक है, इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, नोट करिए इसको। अब देखिए यहां पे ये डाल लीजिए, चूंकि जो हमारा n और a है, n जो है वो नंबर ऑफ साइड है, नंबर ऑफ साइड, और a जो है वो लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड। जो हमारा a है वो लेंथ ऑफ ईच साइड है और जो n है वो नंबर ऑफ साइड्स है, कि यहां पॉलीगन की साइड कितनी है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना नोट करिए। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में है वो है हमारा रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन यानी कि सम अष्टभुज। क्या है? सम अष्टभुज। सम अष्टभुज जो हमारे सिलेबस में है वो जो हमारा क्या है, सम अष्टभुज। ठीक है फ्रेंड्स, अब सम अष्टभुज के बारे में देखते हैं हम लोग। अब तो देखिए सम अष्टभुज हमारा क्या होता है, तो देखिए 8 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। ठीक है, कुछ इस तरह से देखिए,
ठीक, ये कुछ ए पॉइंट, ये कुछ बी पॉइंट, ये कुछ सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट, ये एफ पॉइंट, ये जी पॉइंट और ये एच पॉइंट। ये हमारा 8 साइड हो गई। अब देखिए ईच साइड जो है हमारी वो कितनी है, ए ए ए ए ए ए ए और ए, यानी कि ये जो हमारा रेगुलर ऑक्टागन है, यानी कि सम अष्टभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो हमारी ए दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस केस में क्या होता है कि हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहां पे नंबर ऑफ साइड्स जो n है वो कितनी है, 8। कितनी है, 8। इस केस में जो हमारा पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर परिमाप, तो देखिए जो हमारा पेरीमीटर है, हम लोगों ने n साइड का जो बहुभुज था उसका पेरीमीटर पढ़ रखा था NA, बट ये 8 भुजाओं का पॉलीगन है, तो यहां पे जो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 8A। क्या हो जाएगा, 8A। ठीक है, ये पहला पॉइंट नोट करने वाला है इसमें, जिसको हमें याद रखना है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब इस फॉर्मूले की बहुत हेल्प पड़ेगी। ठीक, पहला पॉइंट ये हमारा ऑक्टागन का पहला पॉइंट। अब तो देखिए, अब अगर हम लोग इसके एरिया की बात करते हैं तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो देखिए जो क्षेत्रफल होगा हमारा, यहां पे 8 ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहे हैं, 8 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक, इसका अगर हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हमारा यहां पे 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा एरिया निकल आएगा। तो अब देखिए पिछले, अभी इससे पहले वाले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये 8 इंटू n बहुभुज का जो हमारा एक ट्रायंगल का एरिया था वो कितना था, a स्क्वायर NA स्क्वायर A स्क्वायर बाई 4 इंटू कॉट 180 डिग्री बाई 8। यही तो होगा, क्योंकि वहां पे n भुजाएं थी और n हम यहां देखिए वो जो एरिया था वो था NA स्क्वायर बाई 4 इंटू कॉट 180 डिग्री बाई n, ये था एरिया जहां पे n नंबर ऑफ साइड थी। अब देखो नंबर ऑफ साइड की जगह हमने 8 पुट कर दिया। ठीक है, a स्क्वायर बाई 4 कॉट 180 n की जगह हमने 8 पुट कर दिया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए इसको जब सॉल्व करते हैं 4 2 जा 8, तो यानी कि 2a स्क्वायर। अब इसको जब इससे हम डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा कॉट, ठीक है, 22.5 डिग्री। क्या आ जाएगा, 22.5 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कॉट 22.5 डिग्री की जो वैल्यू होती है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है √2 + 1। क्या होती है, √2 + 1, यानी कि 2a स्क्वायर √2 + 1 क्या होती है, √2 + 1। तो जो हमारा एरिया है पॉलीगन का एरिया वो भी हमारा फाइंड आउट हो गया, यानी ऑक्टागन का जो एरिया है वो भी फाइंड आउट हो गया। ठीक है, इसको नोट करिए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसको हम रफ कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। अब एक नोट पॉइंट लिखाते हैं। देखिए जो हमारे नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट ये है, नोट हमारा जो नोट पॉइंट है वो नोट पॉइंट ये है कि किसी भी बहुभुज में विकर्णों की जो संख्या होती है, मान लेते हैं किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या
तो जो किसी भी बहुभुज अगर विकर्णों की जो संख्या अगर मैं डायरेक्ट संख्या निकालनी तो वो होती है n-3/2। क्या होती है? n-3/2। ये हमारा जो है नोट पॉइंट है। ठीक, इसी नोट पॉइंट के साथ फ्रेंड्स आज की जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे का देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द जो हमारा मेंसुरेशन 2D का पार्ट है वो फिनिश होने वाला है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है स्टार्ट करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आता है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास जो है हम लोग खत्म करते हैं। ओके सर, थैंक यू।